कोटा से बड़ी खबर। दक्षिण भाजपा पार्षदों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा यहां पर हुआ। पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया। निर्दलीय पार्षद लेखराज योगी को लेकर हंगामा यहां पर हुआ है। बड़ी खबर फिलहाल कोटा से। दक्षिण भाजपा पार्षदों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा यहां पर देखने को मिला और पुलिस ने बीच बचाव के दौरान लाठीचार्ज वहां पर किया। आपको बता दें कि जो निर्दलीय पार्षद है लेखराज योगी, उनको लेकर के हंगामा यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच में देखने को मिला। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, जो झड़प यहां पर हुई है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के निर्दलीय विधायक को लेकर, क्या कारण रहे और फिलहाल क्या स्थिति पुलिस ने संभाली है वहां पर लाठीचार्ज के बाद? बिल्कुल जेती, लगातार अगर कोटा दक्षिण नगर निगम के बोर्ड बनाने की बात की जाए तो लगातार हंगामा जारी है। मध्य प्रदेश इन भाजपा पार्षदों को शिफ्ट किया गया था, पंचमढ़ी में काफी समय से रुके हुए थे। आज एक निर्दलीय पार्षद है लेखराज योगी, जो यहाँ पर पहुंचे हैं तो बस में बैठे हुए थे बीजेपी पार्षदों के साथ, तो कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्षदों ने जम के हंगामा किया। स्थिति ये आ गई कि अब शब्द आपस में बोले जाने लगे और साथ में पुलिस को बीच बचाव करने के लिए लाठीचार्ज का भी प्रयोग करना पड़ा। बाद में स्थिति इतनी बिगड़ी कि बस को सीआईडी सर्किल से बैरिकेड से तोड़कर नगर निगम भवन लाया गया है और नगर निगम भवन के पीछे जैसे ही बस अंदर पहुंची तो कांग्रेस के कार्यकर्ता दौड़कर वहां पर पहुंचे और लगातार ये मांग कर रहे थे कि इस पार्षद को अपने माँ बाप से मिलाया जाए, क्योंकि ये वही पार्षद है जिसके लिए राजस्थान पुलिस मध्य प्रदेश गई थी, वहां राजस्थान पुलिस को वापस भेजा गया था। ये मामला तब से ही चर्चा में था कि लेखराज जब योगी यहाँ पर पहुंचेंगे तो शायद पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी या उनको मतदान नहीं डालने जाएगा। मगर स्थिति बिल्कुल अलग हुई और अलग होने के बाद में यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता जो आड़ोती विकास मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सांगला की अगुवाई में यहाँ पर बस को रोका गया और साथ में आला पुलिस अधिकारी यहाँ पर पुलिस बल को लेकर पहुंचे, मगर पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ताजा स्थिति ये है कि यहाँ पर जो भाजपा के पार्षद है और भाजपा के समर्थित जो पार्षद थे उनको नगर निगम भवन के अंदर प्रवेश करा दिया गया है और अब जो उनके पुत्र, जो उनके माँ बाप है लेखराज योगी के, वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि वोट डालने से पहले हमसे बात कराई जाए हमारे पुत्र की। मगर अभी जो भाजपा पार्षदों के साथ लेखराज योगी अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जी जेती। राजेंद्र, कहीं ना कहीं भाजपा पार्षदों के साथ में अंदर प्रवेश किया है, तो क्या कहा जा सकता है कि निर्दलीय जो लेखराज योगी हैं भाजपा की ओर अब आ गए हैं और कांग्रेस को वायदा उन्होंने किया था, क्या प्रतिक्रिया उन्होंने दी है इसके बाद में कुछ, या फिर चुप्पी साधे हुए हैं? प्रतिक्रिया बहुत कड़े शब्दों में दी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जब नारेबाजी लगा रहे थे तो बस के सीट से अपना कांच से बाहर निकालकर उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया कि मैं, मेरी इच्छा होगी जिसके साथ जाऊंगा, यहाँ पर मेरे पीछे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करी। लेखराज योगी ने साफ कहा, मैं स्वयं मेरे मत का प्रयोग करूंगा, मेरी इच्छा होगी जो मैं इसको मत डालूंगा। मेरे को कांग्रेसी पार्षद दबाव में नहीं डाल सकते, नहीं कांग्रेस कार्यकर्ता डाल सकते। फिर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी नारेबाजी शुरू करी और बस की साइड में चारों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए। और उसके बाद में जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने पूरा बल प्रयोग करते हुए उनको खदेड़ा और लगातार अभी जो वर्तमान की स्थिति है, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हो चाहे बीजेपी कार्यकर्ता हो, उनको निगम गेट से बाहर निकाल दिया गया है और अभी तक भी जो कार्यकर्ता है और पुलिस के बीच में झड़प हो रही है। जी जी। राजेंद्र, जो निर्दलीय पार्षद है लेखराज योगी, क्या इनका भारतीय जनता पार्टी में जाने का असर यहाँ पर पड़ सकता है नतीजों में, कांग्रेस जो कोटा दक्षिण है उसके नतीजों पर? बिल्कुल जेती, जो एक निर्दलीय पार्षद थे ओम गुंजल, वो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पे कहा था कि रात 2 बजे तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मेरे संपर्क में थे और उन्होंने ये भी कहा कि मैं विकास के लिए वोट डालूंगा। दूसरी बात ये है कि जब लेखराज योगी आए तो वो बीजेपी के साथ आए और जो कांग्रेस के जो पार्षद आए थे वो 39 पार्षद यहाँ पर पहले ही पहुंच चुके हैं। तो अगर 40 का जो आंकड़ा है, अभी ताजा स्थिति ये बता दूं कि यहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा है सीआईडी सर्किल पर और पुलिस पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को भगाने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से 39 पार्षद है और लेखराज योगी बीजेपी के साथ है, तो 100% ये माना जा सकता है अगर ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो बीजेपी का यहाँ बोर्ड बैठेगा। और कहीं न कहीं धारीवाल भी एक ही बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस का जेलोस का जादू चलेगा और यहाँ पर कांग्रेस का बोर्ड बैठेगा।
तो अभी स्थिति ये है कि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में काफी रस्साकसी की दौड़ चल रही है और रस्साकसी की दौड़ इतनी है कि यहाँ पर पुलिस को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बार बार में कार्यकर्ताओं को खदेड़ना पड़ रहा है। जी जी राजेंद्र, जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है उनको देखकर कोरोना गाइडलाइंस की तो यहाँ पर धज्जियां खुलेआम पर उड़ती हुई नजर आ रही है। क्या इसके संबंध में कोई कार्रवाई की जाएगी? चूंकि कोरोना काल में ये चुनाव किए जा रहे हैं, लेकिन जो भीड़ है वो सैकड़ों की दिखाई दे रही है और आपस में झड़प इनकी हो रही है। क्या कार्रवाई इन पर हो सकती है? तो देखिए, जिस प्रकार की तस्वीरें आपको इवन टीवी के एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं, कोटा से ये तस्वीरें थोड़ी सी ज्यादा विचलित करने वाली, चूंकि ऐसे मोमेंट पे जहां पर अब जाकर के पार्षदों की चुनावी जो है चुनाव मतदान प्रक्रिया है वो जारी है, ऐसे में इस प्रकार की तस्वीरें सामने आना। तो राजेंद्र जुड़े हुए हैं मेरे साथ फोन लाइन पर। राजेंद्र, देखिए, जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है, कोविड-19 की गाइडलाइंस पहले ही बता दी गई थी कि चुनाव में इस प्रकार की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। कहीं ना कहीं दोनों ही ओर से भूल गए हैं आक्रोश में और भावावेश में आकर। क्या इन पर कार्रवाई हो सकती है गाइडलाइन के तहत? जी, सबसे वर्तमान की जो स्थिति बताऊं, यहाँ पर सीआईडी चौराहे पर पुलिस ने लगातार लाठीचार्ज कर रखा है। कमांडो की जो फोर्स है वज्र उसको तैनात कर दिया गया है और कार्यकर्ताओं को काफी दूर तक खदेड़ा जा रहा है। और कार्यकर्ता जो मानने का नाम नहीं ले रहे, कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह की जो तस्वीरें है कोरोना गाइडलाइन की, तो यहाँ पर धज्जियां उड़ चुकी है, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर किसी के पास मास्क नहीं है और इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना है कहीं ना कहीं चिंताजनक साबित हो सकता है। क्योंकि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वो सब कोटा में ही नगर निगम चुनाव के प्रचार के लिए आए थे। जी बिल्कुल राजेंद्र, क्या कहा जा सकता है कि अगर, क्योंकि निर्दलीयों का जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर गया है कोटा दक्षिण में, क्या इसके बाद में चूंकि हंगामा यहाँ देखने को मिल रहा है, क्रॉस वोटिंग की क्या संभावना बन सकती है आने वाले समय में? दोनों ही पार्टियां जैसी, दोनों ही पार्टियों को क्रॉस वोटिंग से ही काम चलेगा और कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग होना लाजमी है। बिल्कुल। जब से बाड़ेबंदी हुई है, कांग्रेस ने यहाँ पर एक पत्रकार के सर पर चोटें भी आ चुकी है, जैसी, क्योंकि लाठीचार्ज हुआ उसमें एक पत्रकार घायल भी हो चुका है। क्योंकि लाठीचार्ज इतना तेज है और लगातार जो कार्यकर्ता है वो संभलने का नाम नहीं ले रहे। बिना क्रॉस वोटिंग के यहाँ पर मेयर बनना नामुमकिन है, क्योंकि बीजेपी के पास भी 36 सीटें और कांग्रेस के पास भी 36 सीटें और 4 निर्दलीय बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं और 3 निर्दलीय कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग ये निर्णय कर पाएगी कि कोटा दक्षिण का महापौर कौन होगा। मगर अभी स्थिति ये है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही झड़प हो रही है और पुलिस को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पर ताजा स्थिति ये है कि पुलिस ने एक स्टेज पर काबू पा लिया है। जो बीजेपी के पार्षद थे उनको नगर निगम भवन अंदर पहुंचा दिया है और वहां मतदान की प्रक्रिया जारी है। जी, तो लेखराज योगी अंदर पहुंच चुके हैं, आपका कहना है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ में? बिल्कुल, लेखराज योगी बिल्कुल अंदर पहुंच चुके हैं और बीजेपी के पार्षदों के साथ पहुंचे हैं। तो बीजेपी का आंकड़ा 40 पर पहुंच जाता है। तो ये एक आंकड़ा है। अब इसमें सबसे बड़ा पेच ये है, तो एक निर्दलीय पार्षद थे ओम गुंजल, जो अकेले आए थे, जो बीजेपी से बागी थे जी, अगर वो कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल देते हैं तो टाई मैच हो जाएगा। बिल्कुल। और यदि दोनों ओम गुंजल बीजेपी के साथ चल जाते हैं तो विवेक राजवंशी कोटा दक्षिण से बीजेपी के महापौर बनना तय हो जाएगा। जी जी राजेंद्र, अभी जिस प्रकार की झड़प की तस्वीरें वहां से सामने आई, क्या कोई प्रशासनिक चेहरा वहां पहुंचा है? चूंकि पुलिस की जो तैनाती थी वो तो हर स्थान पर, हर मतदान स्थल पर और मुख्यालयों पर वहां बढ़ी हुई थी, कोई चेहरा वहां पर पहुंचा प्रशासनिक? ये थी, यहाँ सुबह से ही पुलिस प्रशासन का पूरा लाजमा तैनात है। एडिशनल एसपी, 3 एडिशनल एसपी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। यदि पुलिस जाब्ते की बात करें तो 4 स्थानों का सर्कल पूरा यहाँ पर मौजूद है और लाइन का पूरा जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। सुबह से तस्वीरें ये थी कि कोटा सीआईडी सर्किल से लेके दशहरा मैदान तक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था। किसी की भी आवाजाही नहीं थी। मीडिया कर्मियों को भी काफी मशक्कत का सामना करने के बाद में अंदर आने दिया जा रहा था। मगर जिस तरह से बीजेपी के पार्षदों की बस आई और उसके बाद में जो व्यवस्थाएं बिगड़ी, क्योंकि धीरे धीरे कांग्रेस ने इतने कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए थे तो पुलिस एकदम समझ भी नहीं पाई कि क्या होगा। उसके बाद में जो स्थिति बिगड़ी, उसके बाद में पुलिस को लाठीचार्ज का करना पड़ा और लाठीचार्ज से ये स्थिति समझ नहीं पा रही है और इसमें
कई लोगों को चोटिल भी हुए हैं। जी जी राजेंद्र, चूंकि राजनीति पूरा संभावनाओं का खेल होती है, फिलहाल तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर विक्ट्री साइन बनाते हुए कौन से दल के, कौन सी पार्टी के लोग हैं, पार्षद हैं जो विक्ट्री साइन यहाँ पर दिखा रहे हैं। चूंकि जब परिणाम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर रुझान स्पष्ट हो गए थे दोनों ही नगर निगमों के, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़े मेयर के चुनाव को लेकर बाड़ेबंदी के बाद में भी अब स्थितियां कहीं ना कहीं बदलती नजर आ रही है। कौन ये लोग हैं जो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं? ये स्पष्ट रूप से कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये एक ऐसा ट्राई मैच है जिसमें पहले भी 36 सीटें मिली थी, फिर 4 निर्दलीय कांग्रेस के पास, 4 बीजेपी के पास। तो इस तरह इसमें कहना बहुत जल्दबाजी होगा जेठी। मगर अभी जो जिस स्थिति को देख रहे हैं और कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक रवैया अपना रहे हैं, तो उस तरह से कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी बोर्ड बनाने के लिए जा रही है। मगर ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सर राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की यहाँ प्रतिष्ठा दाव पर है। बिल्कुल। इधर जो यहाँ पर कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, तो कई लोग हैं जिनकी प्रतिष्ठा यहाँ पर दाव पर लगी हुई है। बीजेपी चाहती है कि हर हालत में यहाँ पर बीजेपी का बोर्ड बैठे। और विवेक राजवंशी जो है यहाँ पर अनुभवी पार्षद हैं, लगातार 21 सालों से निगम का नेतृत्व करते आए और निगम में हर बार जीतते हुए आए। तो कहीं ना कहीं ये पेच फंसा हुआ है। अब ये तो जो चुनाव का रिजल्ट आएगा तभी पता पड़ेगा कि क्या समीकरण बैठते हैं। जी जी बिल्कुल राजेंद्र, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें। तो आपको कोटा दक्षिण से अपडेट फिलहाल हम दे रहे हैं, जहां पर मेयर के चुनाव के तहत झड़प यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में हुई लाठीचार्ज यहां पुलिस को स्थिति को संभालने के लिए करना पड़ा। तो देखिए जिस प्रकार की तस्वीरें यहां से सामने आई, कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है यहां पर पूरी तरीके से धज्जियां उड़ती हालांकि नजर वहां पर आई, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। निर्दलीय जो पार्षद हैं लेखराज योगी, उनके पलटने के बाद उनके जैसे ही सुर पलटे कांग्रेस कार्यकर्ता जो कि आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर कोटा दक्षिण में, बिल्कुल बहुत ज्यादा आश्वस्त थे यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आक्रोशित हो गए और भावावेश में आकर यहाँ पर झड़प जो थी वो हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आपस में झड़प उनकी जहां हुई, पुलिस को लाठीचार्ज करके स्थिति को संभालना पड़ा। कुछ पत्रकारों को भी यहां पर चोटें आई है, ऐसी तस्वीरें यहां पर, ऐसी सूचना सामने आई। फिलहाल स्थिति को यहां पर नियंत्रण में कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, चूंकि एक बड़ा जो पुलिस की टीम थी वहां पर तैनात थी सुबह से ही, और तैनाती इसीलिए थी किसी प्रकार की अगर अप्रिय घटना होती है ऐसे ऐसे क्षेत्रों में, चूंकि मनमुटाव की स्थितियां बनती रहती है, तो उनको तुरंत यहाँ पर बंद किया जाए और रोका जाए। तो निर्दलीय पार्षद लेखराज योगी को लेकर हंगामा यहां पर हुआ कोटा दक्षिण में। देखिए जिस प्रकार से कोटा की अगर विशेष तौर पर बात करें तो दोनों ही जो नगर निगम है दक्षिण और उत्तर, वहां पर जीत परिणाम के आने के बाद, परिणामों की घोषणा के बाद में 36-36 यहां पर जो जीत के वार्ड थे वो बने थे, लेकिन निर्दलियों का मुंह यहां पर दोनों ही पार्टियों को ताकना पड़ा। हालांकि निर्दलियों को अपने अपने पक्ष में लेने की काफी ज्यादा कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा की गई, लेकिन निर्दलियों का जो स्वर अब बदला है एंड मोमेंट पे आकर के, कहीं ना कहीं स्थितियां बदल सकती है कोटा दक्षिण में। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज कोटा से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, देखिए जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आई कोटा दक्षिण से, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि राजनीति संभावना का खेल है, लेकिन संभावना इतनी ज्यादा विपरीत हो जाएगी कि कल तक जो चीज एकदम स्मूथ और स्पष्ट नजर आ रही थी अब उसमें संशय बन चुका है। लेखराज योगी ने यहाँ पर अपने स्वर बदले हैं, क्या कहेंगे पूरे इस बारे में? बिल्कुल, लेखराज योगी ने यहाँ पर जैसे स्वर बदले, और ये स्वर बदलने की बात काफी समय से आ रही थी, मगर स्थिति इतनी विकट हो जाएगी ये किसी को मायने में नहीं है। यहाँ पर इतना लाठीचार्ज, अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों पे किस तरह का जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार यहाँ पर पुलिस को घुड़सवार बुलाने पड़ रहे हैं, घुड़सवार के साथ ही कई थानों का जाब्ता यहाँ पर मौके पर पहुंचा है, और जिस तरह से कोटा शहर एसपी गौरव यादव भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह की स्थिति अभी बिगड़ी है उस स्थिति को देखते हुए लगातार अभी भी जब लेखराज योगी आएंगे और अपने घर तक जाएंगे तब तक के लिए पुलिस सुविधा उपलब्ध कराई जाए और लगातार लेखराज योगी स्वतंत्र अपने घर पर पहुंच सके और उनके
माता पिता का ये कहना है कि लेखराज योगी से हमारी बात कराई जाए, मगर वर्तमान स्थिति आप साफ तौर पर तस्वीरों पे देख सकते हो किस तरह का यहाँ पर जाता मौजूद है। जी जदी राजेंद्र, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें एवन टीवी के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर झड़प के बाद जो स्थितियां हैं वो अब संभल चुकी है, लेकिन लेखराज योगी जो अपने घर तक पहुंचेंगे और ओम गुंजल का यहाँ पर जिक्र आपने किया, वो भी यहाँ पर उनकी भी जो स्थिति है वो अभी डामाडोल है। परिणामों के आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल अगर बात करें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, तो क्या उनके मन में अब डर है यहाँ पर सेंधमारी का, जो कि लगता है कि हो चुकी है? अभी भी देख सकते हो कि हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार यहाँ पर दोनों तरफ से नारेबाजी की जा रही है और पुलिस का जो लवाजमा है वो पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आगे की तस्वीरें कैमरा पर्सन से कहूंगा दर्शकों को आगे की तस्वीरें दिखाएं। ये वो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के साथ इनकी मांग थी कि लेखराज योगी को यहाँ पर लाया जाए। हमारे साथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष रविंद्र त्यागी यहाँ पर मौजूद है। रविंद्र त्यागी जी से बात कराएंगे। रविंद्र त्यागी जी, किस तरह की ये स्थिति बनी है? भाई स्थिति ये बनी है, जो कोटा दक्षिण नगर निगम वार्ड नंबर 44 से जो निर्दलीय प्रत्याशी लेखराज योगी चुनाव जीते थे, वो कांग्रेस को अपना समर्थन देते। जब इन्हें पता चला रातों रात जोर जबरदस्ती से गुंडागर्दी के बल पर उसको उठा के ले गए मध्य प्रदेश। जब उनके पिताजी को पता चला, वो अगले दिन वहां पहुंचे और वो मध्य प्रदेश उनको मिलने नहीं दिया, गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने और सुबह बॉर्डर पे छोड़ दिया राजस्थान के। और आज उसके पिताजी जब मिलने आए, उनकी आंखों में आंसू थे। पिताजी, वो बेटा मिलना चाह रहा था, आपने देखा खुद ने, गेट से निकलना चाह रहा, उसकी टांगे पकड़ के खींच लिया अंदर। ये कौन सी गुंडागर्दी है? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, गुंडा राज है। पैसे के बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं, पर जनता इनको जो ये हमारे वार्ड पर जवाब देंगे इस बात का। वोट कांग्रेस का बनेगा और जिस प्रकार का कार्य हुआ है ये निंदनीय है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये थे हमारे साथ शहर अध्यक्ष रविंद्र त्यागी। सामने तस्वीरों पे देख सकते हैं, देखो कार्यकर्ता किस तरह से चोटिल हो चुके हैं। पुलिस को यहाँ पर बल प्रयोग करना पड़ा और बल प्रयोग करने के बाद में कैमरा पर्सन से कहूंगा आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाएं। भगदड़ मचने के कारण सारी दुकान तहस नहस हो गई है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता ये चौराहे पर दुकान थी और कार्यकर्ता एक साथ जब यहाँ से निकले तो कहीं न कहीं इस पूरी दुकान को क्षतिग्रस्त हुई है। सामने की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जेती दर्शक किस तरह से यहाँ पर अभी बीजेपी के जो कार्यकर्ता है आक्रामक रूप बनाए हुए हैं और लगातार पुलिस उन कार्यकर्ताओं को मुस्तैदी से संभाल। ये वो शॉपकीपर है। किस तरह की स्थिति बनी सर? ये दुकान पे किस तरह का नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हो रहा है सर। ये तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हमारी दुकान भी बंद हो रही है, कोई हमारे को मतलब बहुत नुकसान हमारा हो गया। यदि महापौर की बात की जाती है, शहर में सुरक्षा और सफाई की बात की जाती है, महापौर बनने के पहले ही कोटा दक्षिण में ये स्थिति है कि यहाँ पर दुकानदार परेशान है और लगातार स्थिति ये है कि दुकान के सामानों में तोड़फोड़ तक की गई है। कैमरा साथी से कहूंगा सामने की तस्वीरें दिखाएं। लगातार पुलिस अभी भी कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास कर रही है और यहाँ से खदेड़ने का प्रयास कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ से बाहर इनको निकाला जा रहा है। ये स्थिति अभी बनी हुई है। जी जेती राजेंद्र, आपने बात की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, कह रहे हैं कि गुंडागर्दी यहाँ पर लेखराज योगी के द्वारा की गई, लेकिन जैसी सूचना आपने दी उसमें आपने बताया कि बस से रहकर और शीशा खोलकर यहाँ पर खुद उन्होंने अपशब्द कहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं। तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे वो लोग? क्योंकि जो रातों रात मन बदला है वो उनका भी कहीं ना कहीं बदला है। बात उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस के अगेंस्ट कही है। बिल्कुल जेती, ये सवाल वास्तव में लाजमी है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे जो उनको छुड़ाने की बात कर रहे थे और उनके पक्ष में बात कर रहे थे, उन लोगों को उन्होंने बाहर निकलकर अपशब्द कहे और अपशब्द निकलकर उन कहने के बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये चीज समझनी चाहिए। हमारे साथ शिवकांत नंदवाना भी यहाँ पर मौजूद है। शिवकांत नंदवाना जी से साफ बात करेंगे। कोटा दक्षिण से विधायक के प्रत्याशी रहे थे। शिवकांत नंदवाना जी से पूछे, लेखराज योगी बस से बाहर निकलकर लगातार अपशब्दों का प्रयोग करते हुए आपका साथ छोड़ने की बात कर रहे हो, रातों रात हृदय परिवर्तन हो गया, इसको किस तरह से देखते हैं? लेखराज योगी शुरू के दौर से ही हमारे साथ था। बस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि उसने हाथ का निशान बताया और विक्ट्री बताई। उसके माता पिता ने एफआईआर दर्ज करा रखी है अपहरण की। कोटा की पुलिस मध्य प्रदेश तक उसको ढूंढने गई है और हमारा पुलिस वालों से ये कहना था कि एक बार हमें संतुष्ट कर दो, उसके माता पिता की आप बात करवा दो,
अगर उनके माता पिता संतुष्ट, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका अपहरण किया। पुलिस वालों ने बातचीत करने के बजाय लाठियों से हमारे साथ बात की। हमारे कार्यकर्ता, यदि अपहरण किया है तो अपहरण पुलिस का कर्तव्य बनता है, पुलिस उसको छुड़ाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इस तरह का रवैया, इसको किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस का कार्यकर्ता अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता था, उठा रहा है, उठाता रहेगा। जब अपहरण दर्ज था, मुकदमा दर्ज था, तो क्यों नहीं पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया? क्यों नहीं पुलिस वालों ने उसके माता पिता से बात कराई? उसके पिताजी ने मुकदमा दर्ज कराया है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी उससे बात कराई। यदि राजनीति का दौर जारी है, लगातार जी। कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर मुकदमा दर्ज था तो पुलिस ने क्यों नहीं लेखराज योगी को छुड़ाया। और लेखराज हमारे साथ एक पार्षद भी मौजूद हैं। किस तरह से सर, इसको किस तरह से देखते हैं? रातों रात हृदय परिवर्तन? हृदय परिवर्तन रातों रात नहीं है। लेखराज योगी पूर्व में यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव रहा है। वो कांग्रेस विचारधारा का था, टिकट नहीं मिला इस वजह से नाराज था, लेकिन उससे हमारी आराम से बैठ के बात हो गई थी। वो उसको जबरदस्ती ये लोग उठा के लेके एमपी गए। वहां पे जब उसके फादर ने हमारे थाने में परिवार दी तो वहां से जो जांच अधिकारी नियुक्त हुए, दौलत जी एएसआई, वो इनके पिताजी जब एमपी मिलने गए तो एमपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में हमारे मंत्री आदरणीय धारीवाल जी के जब उन्होंने किया तो वहां के डीजी को फोन किया, हमारे यहाँ डीजी से फिर उनको छोड़ के गए। और आज लड़का बस में से चिल्ला रहा मैं कांग्रेसी हूं, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। उसको पूर्व विधायक हीरालाल नागर सबके सामने पकड़ के अंदर खींच रहा है। आखिर क्या स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? उसको नीचे क्यों नहीं आने दिया गया? हम तो यही बात पूछ रहे हैं, जब लड़का कह रहा है मुझे नीचे आने है तो उसको क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? ये जवाब किसके पास है? अंदर जाके वहाँ अब क्या लगता है कि कोटा दक्षिण में बोर्ड बीजेपी का होगा? भैया कोटा दक्षिण में कांग्रेस का बनेगा बोर्ड। लेखराज योगी खिल के बोल के गया है, वो अपने पिता की बात और खुद की आत्मा की बात कभी टाल नहीं सकता। उसने बाकायदा पंजा किया है और विक्ट्री दिखाई है, उसको यहाँ रोक लेंगे। अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं और कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बोर्ड जो है वो कांग्रेस का बनेगा। स्थिति चाहे कैसी भी हो, लेखराज योगी के लिए दोनों ही टीम कह रही है कि लेखराज योगी हमारे साथ है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। पुलिस की व्यवस्था लगातार चाक चौबंद होती जा रही है। राजेश मील एडिशनल एसपी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और लगातार स्थिति को सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं। जी देती तो कहीं ना कहीं राजेंद्र कहा जा सकता है कार्यकर्ताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि लेखराज योगी जो बस से बाहर इशारे कर रहे थे वो हालांकि पंजा दिखा रहे थे और कांग्रेस की ओर इशारा कर रहे थे, और अगर अपशब्द भी उन्होंने कहे तो दबाव में कहे, लेकिन मनोस्थिति तो उनकी अगर स्पष्ट होगी जिस प्रकार से दावे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपसे बातचीत के लिए, आप जुड़े यहाँ पर साथ में, नजर बनाए रखे फिलहाल।